पति ब्रह्मचारी। तुम IAS बनो, इसलिए मुझे ये शादी मंजूर है। देखा, मैंने कहा था ना कि एक बार तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हो गए तो इस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप धूमिल हो जाएंगी। ये कुछ भी हरी में हरी, मुझे तो आपकी एक एक बात पे पूरा विश्वास है। योग और साधना में बहुत शक्ति होती है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा सूरज के जीवन पर केंद्रित कर दी है और पता लगा लिया है कि सूरज के कष्टों का भी निवारण है। सूरज को ये शहर छोड़कर ही नहीं, ये देश छोड़कर भी जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। पर बड़े भैया ये कैसे हो सकता है? वो IAS की तैयारी कर रहा है, उसके IAS बनने का योग है ही नहीं सूरज के। अभी क्या, बल्कि आने वाले 6 महीने तक सूरज IAS बन ही नहीं सकता क्योंकि योग ही नहीं है। दिशा बदलने से ही दशा बदलेगी। दुबई जाएगा सूरज, उसके जाने का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन उसे मनाने का काम तुम्हारा होगा अरविंद। और रिया, वो स्क्रू ड्राइवर देना। बंटी तू रुक, मैं स्क्रू ड्राइवर लेके आती हूँ। ये ले। बंटी, सूरज भैया कहाँ है? वो भैया तो बोल। इतने विवादों के बाद भी क्या आप सबको लगता है कि सूरज IAS बन सकता है? गुलाब हवेली से दुश्मनी मोल ले बैठा है वो, बड़े अफसर से बदतमीजी कर ली है उसने। विवाद से विपत्ति आती है और विपत्ति से विनाश। रिया, सूरज को फोन लगा, बुला, मैं पूछती हूँ उससे, आखिर उस IAS ऑफिसर का पता दिया किसने उसे? आखिर उस ऑफिसर के घर गया कैसे तू? तुझे पता है ना, वो ईशा का होने वाला पति है। मैं पति हूँ ईशा जी का, सिर्फ मैं। इन गुलाब सिंह से दुश्मनी कब थी जो सरकारी ऑफिसर से भिड़ने चला है? फिर तो वो रहा था माँ, मेरे और ईशा जी के बीच में आकर। ईशा जी मेरी पत्नी है। पत्नी है नहीं, पत्नी थी। मैं सूरज, बस मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बंद कर दे ये उल्टे सीधे काम। क्यों करता है? पहले उस दिन होली के दिन हंगामा किया जाकर के, कल रोके में जाके तमाशा किया। तुझे क्या मिलता है ऐसे बार बार बेइज्जत होके? हाँ, इतनी मुश्किल से जेल से बाहर निकाला है। अगर तुझे कुछ हो गया ना बेटा, हम सब जीते जी मर जाएंगे। बस हो गया फैसला, तेरे ताऊजी ने तेरे लिए कुछ सोचा है, तू दुबई जाएगा। मैं इंदौर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल। रुक जा। भाभी, ताई माँ। क्या कर रही हो?
आज तेरी जिद रहेगी या मैं जिंदा रहूंगी? भाभी हाथ हटाइए है भैया, बोलिए ना। बस रुक जाओ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, खबरदार। ये हम माँ बेटे का मामला है। सूरज अगर ताई माँ को जिंदा देखना चाहता है ना, हाँ बोल, हाँ या ना? सरला शांत हो जाओ। सूरज कोई बेवकूफ नहीं है, वो बात को समझेगा। हाँ, शांत हो जाओ। ठीक है ताई माँ, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं पापा का फैसला जानना चाहता हूं। बोलिए पापा, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी छोड़कर दुबई चला जाऊं? ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? पापा, वो गन मेरी नहीं है। पापा जी, मैं और सूरज दोनों साथ मिलके आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। सच? बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की, और बन गया गुंडा। सूरज, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि तू यहां से बाहर चला जाए। माफ करना बेटा, पर 6 महीने के लिए तेरा यहां से चले जाना ही ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तू दोबारा किसी साजिश का शिकार बने। ठीक है, मैं बिना कोई सवाल पूछे चला जाऊंगा यहां से, लेकिन 7 दिन के बाद। बड़ा भैया भैया, आप अपने आईएएस बनने के सपने और ईशा भाभी दोनों को छोड़ के चले जाओगे क्या? भैया भैया, ये बाइक बनाने में लगे पड़ो, मेरी बात का जवाब तो दो। और क्या बाइक से ही दुबई चले जाओगे क्या? दुबई नहीं, गुलाब हवेली जाऊंगा। अच्छा, हाँ, ईशा भाभी को भी तो अलविदा कहना पड़ेगा। और विदा कहने नहीं, उन्हें मनाने जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊंगा ईशा जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। एक मिनट, क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पापा और दाई माँ को वचन दिया है कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं ईशा जी को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक है भैया, पर भैया गुलाब हवेली जाओगे कैसे? वहां पे तो पहले से 2 गुना पहरा लगा हुआ है। भोलेनाथ की कृपा से सारे पहरे भी हट जाएंगे और सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। हर हर महादेव। जय अर्धनारीश्वर भगवान की। ईशा जी, आपका सूरज आ रहा है आपको लेने। दुल्हन, दुल्हनिया, दुल्हन। ओहो दामाद जी, आइए आइए, गुलाब हवेली में आपका स्वागत है। अरे खुशबू बहू, काव्या बहू, खड़ी क्या हो? हमारे घर में दामाद देवता समान होता है। अफसर दामाद जी का स्वागत सत्कार जोरदार होना चाहिए, क्यों?
दुल्हनिया कहाँ है? बस आती ही होगी। ये लो आ गई। साथ कोई बदसलूकी ना कर बैठे। दुल्हन दुल्हन दुल्हन, अब मैं दुल्हन से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बात याद रखना गुड़ियारा, अगर तूने आज कोई तमाशा किया तो सरजू के घर पर छाई खुशियां ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकती। याद रखना ये बात। चला जा। चलते। दुल्हन, ये राजा हाय हाय हाय। अरे अरे, क्या हो रहा है ये सब? गुलाब सिंह जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हो और हमें नहीं बुलाया। हाँ, बताइए बताइए, नाचो।
कहीं इस आईपीएस को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? सूरज क्यों नहीं मान जाते तुम? आप जैसा जिद्दी हो ईशा जी, और आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। सूरज, तू फिर आ गया? सिक्योरिटी! गुलाब जी, मेरे होते सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? गुनहगार चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, पर कानून उसे अपनी सफाई देने का एक मौका तो देता ही है। तो इसकी सफाई भी सुन लेते हैं। ईशा जी, मैं दिल से आपको शादी की बधाई देने आया हूं। मेरी शादी के सारे रस्म में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तीज के दिन सूरज और विद्या की शादी है। और आप अच्छे से जानती है मैं कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। तो मैं भी आपकी शादी की हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता हूं। सोफा बेवजह जगह घेर रहा था, परेशान कर रहा था मुझे। मैं तुम्हारी तरह फ्रीली नाच नहीं पा रहा था ना। ऐसे नाचते बड़ा अच्छा हो तुम एक काम करो, हमारी शादी में नाचो, पूरा रंग जमा देना। सूरज प्लीज जाओ यहां से। दुल्हन मैं हूं ना। ये लो हमारी शादी में नाचने की पेशी, एडवांस। सौदा मंजूर है। आपकी शादी में ऐसा रंग जमाऊंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे।
आपने नजराने दे दिए, अब मैं अपनी जुबान दे रहा हूं कि आपकी शादी में ऐसा रंग जमाऊंगा, ऐसा नाच नाचूंगा कि नाचते नाचते दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखते हैं। गुलाब सिंह जी, कल मेहंदी की पहली रस्म है, कल मुलाकात होगी। अब पूरे शादी के मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है आप सबकी खुशी होगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।